फायर एंड आइस। दोस्तों, क्या आपने कभी यूनिवर्स की रचना के बारे में सोचा है? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के मन में आता है, लेकिन कोई भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं जानता। यूनिवर्स के निर्माण के बारे में कुछ थ्योरीज हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। क्या आप यूनिवर्स की उत्पत्ति से जुड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों से परिचित हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि यूनिवर्स एक विशाल विस्फोट, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, के साथ अस्तित्व में आया। अब बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कब खत्म होगी? क्या यह खत्म भी होगी? अगर हां, तो कैसे? तो निम्नलिखित कविता दुनिया के अंत के संभावित तरीकों के बारे में है। आइए देखें कि कवि ने दुनिया के अंत के बारे में क्या सोचा है। कवि का मानना है कि दुनिया दो संभावित तरीकों से खत्म हो सकती है, या तो आग से या फिर बर्फ से। कविता में केवल दो ही स्टैंजा हैं जो इन दोनों संभावनाओं का वर्णन करते हैं। कवि व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि दुनिया का विनाश आग से होगा। अब आप अनुमान लगाइए, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या पृथ्वी आग की चपेट में आ जाएगी? क्या यह सूरज द्वारा निगल ली जाएगी, या इंसान खुद इसे नष्ट कर देंगे? ऐसी लड़ाई में जहां परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो। यह कविता गहरी एलेगोरिकल स्टाइल में लिखी गई है, जहां कवि ने आग को जुनून और लालसा का प्रतीक बनाया है। कवि मानते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंसानी इच्छाएं विनाश का कारण कैसे बन सकती हैं? तो सोचिए, युद्धों की जड़ क्या है? क्या वे कुछ विश्व नेताओं की दुनिया पर राज करने और महाशक्ति बनने की इच्छा का परिणाम नहीं है? कवि मानते हैं कि मनुष्य अपने जुनून, गुस्से, हिंसा, लालच और रक्त पिपासु इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अब आइए दुनिया के विनाश के अन्य संभावित कारणों पर नजर डालते हैं। दूसरे स्टैंजा में कवि वर्णन करते हैं कि यदि दुनिया दूसरी बार नष्ट होती है तो यह बर्फ के कारण होगी। अब आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने बर्फ से क्या मतलब निकाला होगा? क्या आपको लगता है कि एक दिन सूरज बुझ जाएगा और पृथ्वी जम जाएगी? जैसा कि हमने पहले देखा, यह कविता मेटाफोर है। कवि ने बर्फ को नफरत का प्रतीक बनाया है। उनका मानना है कि मनुष्य एक दूसरे के प्रति नफरत के कारण दुनिया को नष्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, नफरत पूरी दुनिया को कैसे नष्ट कर सकती है? तो क्या आपने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना है? वह व्यक्ति था जिसने लाखों लोगों की सामूहिक हत्या के लिए जिम्मेदार था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसे ऐसा भयंकर कदम उठाने के लिए किसने प्रेरित किया? हाँ दोस्तों, वह यहूदी जाति के प्रति नफरत से प्रेरित था। वह आर्य जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी की जाति या धर्म के आधार पर किसी को चोट पहुंचाना उचित है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में किसी को भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कविता के अंत में कवि स्वीकार करते हैं कि नफरत भी दुनिया को नष्ट करने में उतनी ही सक्षम है। उनके अनुसार आग और बर्फ दोनों इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी, या तो शक्ति की लालसा के कारण या एक दूसरे के प्रति नफरत के कारण। इसका मतलब यह है कि दुनिया का अंत अपरिहार्य है। अब क्या आपको लगता है कि कवि के विचार फैक्चुअल और उचित हैं? खैर, लालसा और नफरत दोनों ही किसी व्यक्ति, समाज, देशों और पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। आधुनिक दुनिया को देखिए। लोग शक्ति और धन हासिल करने की लालसा से प्रेरित हैं। शक्तिशाली देश अन्य कमजोर देशों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियां सत्ता की भूख को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के गंदे तरीके अपना रही हैं। दूसरी ओर नफरत और उदासीनता तेजी से बढ़ रही है। लोग एक दूसरे, अन्य धर्मों और यहां तक कि अन्य संस्कृतियों के प्रति इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। हम इतने उदासीन हो गए हैं कि वंचितों की पीड़ा भी हमें परेशान नहीं करती। इसलिए यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि यह कविता आज के विश्व परिदृश्य में बहुत प्रासंगिक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।